English class and I'm your English trainer संदीप सर। चलिए क्लास के अंदर सबसे पहले क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्लास में क्या क्या किया था। राइट, वी आर गोना स्टार्ट क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप मुझे और मेरे साथ बोलेंगे संदीप सर आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई दैट्स इट। चलिए सो आ जाए सबसे जल्दी से क्लास के अंदर। ओके सो और मुझे क्लास के साथ ये जरूर बता दें कि हाउ इज योर प्रैक्टिस। आज मुझे ये बताएं कि अपना होमवर्क रीडिंग लिसनिंग में आपने क्या क्या रीड किया था और क्या क्या आपने सुना था। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपने क्या पढ़ा था और आपने क्या सुना था। राइट, व्हाट यू रेड एंड लिसन एज वेल। आई जस्ट वांट टू नो, मुझे जल्दी बताएं। दिस इज ऑल अबाउट योर होमवर्क। ये आप लोगों का होमवर्क है, डेली मैं पूछूंगा। देखिए जब प्रेशर रहता है ना जब भी मजा आता है, अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, गुड मॉर्निंग अमित, प्रवीण, सब क्लास में आ चुके हैं। गिरिधर बोल रहे हैं सर हम रीडिंग लिसनिंग करते हैं, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, ओके, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, समझ में नहीं आता। देखिए गिरिधर, मैं आपको कहना चाहूंगा अपने ब्रेन को ना पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, पॉजिटिविटी अपने अंदर डालने की कोशिश करो। राइट, मैंने आपको बोला था 5% से लेकर 100% के बीच में आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है। सुनने में आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ वर्ड तो आपको पता चलेगा। तो गिरधर, आपका कहना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल गलत है। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने दिमाग को कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव रखते हैं। तो हमेशा मैं यही कहूंगा, अपने ब्रेन को पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। ठीक है, परसेंटेज में देखिए क्या कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत बड़े श्रद्धा, आशी, अर्जुन, रामशंकर, चलिए बहुत बढ़िया, अमित, TOI, ओके, चलिए उज्जवल, थैंक यू। और ये डेली आपका होमवर्क है और जो भी आप लिसनिंग रीडिंग करेंगे वो अपने लिविंग और अपने नॉन लिविंग फ्रेंड्स को भी बताएंगे आपने क्या पढ़ा और आपने क्या सुना। ये आपका डेली का काम है। ऐसा क्लियर? और ध्यान रखना, मैं यही कहने आया हूं कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और चिंता करना छोड़ दीजिए, नेगेटिव कन्वर्टी छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने पे विश्वास है तो चिंता कैसी है ना, चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला कि चिंता करते रहते हैं आप अपने काम पर जोर दीजिए कि आज मुझे 5% आ रहा है, कल मुझे 6 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। हर चीज में वक्त लगता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यस दर्शन, आप हो जाएंगे। बहुत बढ़िया अनोखी, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि आपने क्या क्या किया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। वेरी गुड आफ्टरनून। और यहाँ पर आप चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज की क्लास में आपको बता दूं गाइस, बहुत ही कमाल की क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे बेहतरीन स्टार्टर्स और फ्रेजेस इंग्लिश की दुनिया में। अभी शुरुआत में कुछ भी आपको शुरू करना है तो आपको उन स्टार्टर्स का सहारा लेना होगा जो मैं आपको दूंगा। वो बहुत ही अमेजिंग स्टार्टर्स हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं और बहुत आपको मजा भी आएगा। इज दैट क्लियर? हमें ना भागना है, ना दौड़ना है, ना रुकना है, सिर्फ चलते रहना है। नो नॉट की दुनिया को छोड़ देना है कि नो नॉट नहीं करना है। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। चलिए, थैंक यू। मैं क्लास में आ चुका हूं, क्लास का शुरू करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि क्या था हमारा। हमने अभी जो सेशन कर रहे हैं, सेशन में बेसिक कुछ क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को बता रहा था। पहला स्टेप था हमारा हाय और हेलो का। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये हमने किया। हाय, और इसको पूरा एक कॉम्बिनेशन में बनाना है। हाय, उसके बाद आपको नाम बताना है। हाय आई एम संदीप, राइट, कल वाला छोटा सा रिपीट करा रहा हूं मैं। हाय आई एम संदीप, राइट, उसमें आपने सामने वाले का नाम पूछा, फिर आपने बताया
हाय आई एम संदीप, हाउ आर यू। आपने हाय करा, नाम बताया, सामने वाले से उसके हालचाल पूछे, उसने बताए, फिर आपने प्लेस बताया, हाय आई एम संदीप, हाउ आर यू, है ना, पूछा सामने वाले से, उसने बताया वो कैसा है, फिर आपने बताया आई एम फ्रॉम दिल्ली, फिर उससे आपने पूछा, उसने आपको बताया, है ना। उसके बाद आपको क्या बताना था, अपना प्रोफेशन, जॉब। वेल हाय आई एम संदीप, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ ट्रेनर। इस तरह से छोटी छोटी चीजों को आपको आगे बढ़ाना है। क्लियर। और आप लोगों ने भी मुझे यहां पर कल बहुत कुछ बताया था, बहुत कुछ बताया था यहां पर आपने मुझे। आज की क्लास में हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने 5 पॉइंट्स किए थे, 6 पॉइंट्स में देखेंगे। 6 पॉइंट्स हमारा क्या था, 6 पॉइंट्स, लेट मी चेक द 6 पॉइंट। 6 पॉइंट हमारे पास है, वुड यू माइंड। जब अगर आप किसी से, जैसे आपने अपना नाम बताया, सामने वाले का नाम पूछा, हालचाल पूछे उसके, वो कैसा है, क्या है वो आपने पूछा, आपने बताया आप क्या हो। अगर कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप सामने वाले से जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, स्टेप नंबर 6 में अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को लगाना है, क्या लगाना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही, सबसे पहले बहुत ही प्यारा फ्रेज अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही प्यारा फ्रेज है, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। चलिए, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, हॉबी, गोल, राइट, ओके, एटसेट्रा, कुछ भी आप पूछ सकते हैं यहां पर। आपने 6 नंबर पर ध्यान रखना है, 6 नंबर है, वुड यू माइंड, एक पूरा का पूरा फ्रेज है। इस वुड यू माइंड का मतलब है अगर आपको बुरा ना लगे तो। वुड यू माइंड का मतलब है डोंट वरी, डोंट वरी अनुज, अब मैं किसी को कमेंट नहीं लूंगा अननेसेसरी, ठीक है, अब टू दी पॉइंट क्लास होगी। अगर आप किसी व्यक्ति से जानना ये चाहते हैं कि उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी हॉबी जानना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो जानने के लिए आपको यूज करना है वुड यू माइंड। पहले मेरे साथ रिपीट करिए, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। लिखो मत, बस रिपीट करो मेरे साथ, आप बोलो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, रिपीट करिए, वुड यू माइंड। और उसके साथ आप सामने वाले से कह सकते हैं, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली। यहां पे चाहे फैमिली हो, हॉबी हो, गोल हो, फ्रेंड सर्कल हो, सोसाइटी हो, ड्रीम हो, वट कुछ भी हो, अगर आप किसी से जानना चाहते हैं उसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर उसकी आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अगर आप उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आपको लगाना है वुड यू माइंड। क्या लगाना है आपको, वुड यू माइंड आपको लगाना है। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर सीक्रेट्स, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर इंग्लिश क्लासेस। किसी से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत ही प्यारा फ्रेज है वुड यू माइंड। क्लियर। चलिए, आपने सवाल कर लिया वुड यू माइंड। अब यहां पर रिप्लाई करने के लिए भी मैं आपको बता दूं, रिप्लाई करने के लिए आज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को 1 2 3 नहीं, लगभग 15 फ्रेजेस और स्टार्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा। मोर देन 15, 15 से भी ज्यादा, यस यू हर्ड मी राइट, 15 से भी ज्यादा वो स्टार्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कहोगे वाओ, मजा आ गया।
हमें यही चाहिए, राइट मैं टू दी पॉइंट वही आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा जो जिसकी हमें जरूरत है, फालतू चीजें नहीं, टू दी पॉइंट हम काम करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं अगर आप तैयार हो कि सर वो स्टार्टर्स क्या हैं। अगर आप किसी को देखिए, मैंने आपसे पूछा वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, अब आप करते क्या, आप बता दो माई फैमिली इज दिस, माई फादर इज दिस। नहीं भाई नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, तरीका कुछ और है। किसी को अगर यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में अगर आपको रिप्लाई करना है तो दोस्तों वहां पर आपको प्यारे प्यारे फ्रेजेस लगाने होंगे शुरुआत में। वो क्या है चलिए देखते हैं उन फ्रेजेस को, चलिए देखते हैं वो फ्रेजेस क्या है। और आई नो यू गाइज आर गेटिंग एक्साइटेड टू नो दोस फ्रेजेस, और मुझे लग रहा है कि आप एक्साइटेड हैं उन फ्रेजेस को जानने के लिए। वो फ्रेजेस क्या है चलिए। हाय सर, यस 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 यस, चलिए तैयार है गाइज जाने के लिए? ओके यस सर टेल मी। तो यहां पर सबसे पहला फ्रेज है आप लोगों की स्क्रीन पर, लेट मी टेल यू। ठीक है, पहले मैं आज आपको फ्रेजेस बताता हूं प्यारे प्यारे। लेट मी टेल यू, आपको जो भी मैं बताऊंगा वो मेरे साथ रिपीट करेंगे आप। लेट मी टेल यू का मतलब एग्जैक्टली exactly है क्या? लेट मी टेल यू का मतलब है, देखिए कुछ भी अगर आपको बताना हो, जैसे लेट मी टेल यू अबाउट, है ना, अबाउट के बाद आप कोई भी टॉपिक जो आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी जो टॉपिक है तो आप बोल सकते हैं। इसका मतलब है मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने सामने वाले से उसकी फैमिली के बारे में पूछ लिया, है ना, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, तो वो कैसे आंसर देगा? पहला तरीका लेट मी टेल यू, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly? मैं आपको लेट मी टेल यू अबाउट, मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताता हूं, बारे में बताता हूं। चलिए, तो अगर यहां पर जब भी आप कोई भी चीज बताने हैं तो अबाउट में जो भी आप चीज रखेंगे, अबाउट माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, कोई भी कुछ ही चीज पूछी जाए, अगर आपसे किसी ने पूछा वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, योर फैमिली, अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी फैमिली के बारे में जान सकता हूं, जान लूं, है ना, तो आप बोल सकते हैं लेट मी टेल यू अबाउट, यहां पर फैमिली पूछा है, फैमिली कुछ भी जो पूछा है, लेट मी टेल यू अबाउट, मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताता हूं। क्लियर? यहां पर कुछ हिंदी वर्जन्स मैं आपके सामने बोलूंगा, आप उन्हें इंग्लिश में बोलिएगा, या मैं कुछ एक वर्ड बोलूंगा आप पूरा उसे इंग्लिश में डाल दीजिएगा, राइट? जैसे मैंने कहा, अगर मैं बोलूं माई कार, जैसे मैंने बोला माई कार, तो इसको पूरा आप किस में डाल देंगे? लेट मी टेल यू में, लेट मी टेल यू अबाउट माई कार, है ना। इस तरह से जो भी मैं यहां पर वर्ड बोलूंगा आप उसे लेट मी टेल यू में, अभी लेट मी टेल यू की आपकी जुबान को इन फ्रेजेस की आदत डलवाऊंगा मैं, ठीक है, मानूंगा नहीं बिना बुलवाए। तो माई कार, इस माई कार को इसमें लेट मी टेल यू में डालिए, लेट मी टेल यू अबाउट माई कार, है ना, मैं अपनी कार के बारे में आपको बताता हूं, राइट। माई मोबाइल, चलिए मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बनाइए, माई मोबाइल, तो क्या होगा? लेट मी टेल यू अबाउट माई मोबाइल, है ना, मैं आपको अपनी मोबाइल के बारे में बताता हूं। तो लेट मी की आदत आपको डालनी है सबसे पहले। माई बुक, जो वर्ड आपके कानों में जाए जल्दी से एक सेंटेंसेस टाइप कर दो उस पर। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो वहां से बोल दो, मेरे साथ बोल दो। ये क्लास ईमानदारी पर चल रही है कि मैं मान के चल रहा हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं और वहां से आप बोल भी रहे हैं, राइट। माई ड्रीम, माई ड्रीम, मेरा सपना। माई एग्जाम्स,
माई एग्जाम्स, मैं आपको अपने एग्जाम्स के बारे में बताता हूं। मैं आपको संदीप सर के बारे में बताता हूं। लेट मी टेल यू अबाउट संदीप सर। आप इस लेट मी टेल यू में एक दो नहीं, आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। आप एक दो नहीं, आप दुनिया के कितने भी सेंटेंस बोल सकते हैं। एक दो नहीं, आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। लेट मी टेल यू, right? Let me tell you about my dream. Let me tell you about my society. Let me tell you about personality. Let me tell you about my friend circle. Let me tell you about my father. Let me tell you about my mother. Let me tell you about my sister. Let me tell you about my, है ना? तो let me tell you को अपनी जिंदगी में, एक बार फिर से, let me tell you को अपनी जिंदगी में उतार लो। That's it. Let me tell you को अपना दोस्त बना लो। लेट मी टेल यू से कहो मेरा दोस्त बनोगे। लेट मी टेल यू को अपना दोस्त बना लो। यस, लेट मी टेल यू मेरा दोस्त है। तो लेट मी टेल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला था हमारा लेट मी टेल यू, और उसके बाद आपका जो मन करे बोल दो, जो मन करे बोल दो, जैसा मन करे बोल दो, जो चीज मन में आए बोल दो। और पता है बच्चे कहते हैं सर हमें वोकैबुलरी नहीं आती तो कैसे बोलेंगे, सर हमें वोकैबुलरी नहीं आती कैसे बोलेंगे। ये तो बड़ा सवाल है कि भाई वोकैबुलरी नहीं आती, है ना। एक तरीका बताता हूं वोकैबुलरी कैसे आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे 50 वर्ड बताओ, आप सोचोगे संदीप सर को कौन से 50 वर्ड बताएं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। मान के चलिए आप, और ये एक बात और बता दूं मैं आपको, वोकैबुलरी मार्केट में नहीं मिलेगी कि भैया 1 किलो वोकैबुलरी देना, भैया आधी किलो वोकैबुलरी दे दो, है ना। ऐसे मार्केट में नहीं मिलने वाली। क्या आप मार्केट में गए, है ना, शनि बाजार, सोम बाजार, मंगल बाजार, वहां पर कोई ये नहीं कहेगा भरो 30 भरो 30 30 में, है ना, भरो 30 वोकैबुलरी, ऐसे नहीं मिलने वाली भाई। इसका कुछ अलग तरीका है। तो क्या बोल रहे हैं वहां पर, वोकैबुलरी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलिए आपको कहना है कि मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं, ये आपको इंग्लिश में बोलना है। आपको पढ़ाने का वर्ड नहीं पता, आपको मान के चलिए पढ़ाने का वर्ड नहीं पता, तो आप उसको कह सकते हैं। अगर आपने कहा मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं, और आपको इस पढ़ाने का वर्ड मान के चलिए सपोज करिए नहीं पता, तो क्या करना है, जो सिस्टम मैंने भी अपने बचपन में लगाया था वो मैं आपको बताता हूं। मैं भी ऐसे करता था। आए, अब इस पढ़ाने का मतलब नहीं पता तो मैं अटकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा आए पढ़ाएंगे हम। अब क्या होगा, मैंने बोला आए पढ़ाएंगे, आए जाएंगे, आई बैटिंग, आम चलेंगे, आम भागेंगे एंड ऑल। अब मैं नोटिस करता था जब मैं पूरी चीजें बोल देता था, तो मैं नोटिस करता था कि मैंने कितने वर्ड में आईएनजी लगाया है, मैंने कितने वर्ड्स में आईएनजी लगाया है। और उसके बाद गूगल पर या डिक्शनरी से मैं उन वर्ड्स को चेक करता था कि इनका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, और उन इंग्लिश मीनिंग को नोट कर लेता था कि अगली बार मैं उनमें आईएनजी ना लगाऊं। ये तरीका मुझे पसंद था, राइट। ये तरीके से मैं करता था। इस तरह छोटी छोटी वोकैब्स को मैं अपने अंदर डालता चला गया। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। रुकना मना है। भाषा का मतलब यह है कि आपको अपनी बातों को कन्वे करना है, दैट्स इट, राइट। मैंने कल भी बोला था ना, सर्वाइवल है। आप छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, 5-6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, आईएनजी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और आगे चलो और देखो कि कौन कौन से वर्ड्स आपको नहीं पता था, आपको पता चल जाएंगे। ऐसा क्लियर। सो हम भागिंग दौड़िंग से डरना नहीं है, क्योंकि वोकैबुलरी आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली कि भैया 750 ग्राम वोकैबुलरी दे दो। नहीं होने वाला ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं होने वाला। चलिए, तो ऐसा करिएगा। अब मैं चलता हूं यहीं पर फिर से अपने लेट मी टेल यू पर। यहां पर जो मर्जी बोलना हो बोल सकते हैं आगे। लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली इज दिस, माई फादर इज दैट पर्सन, ही हेल्प्स मी, ही मदद करिंग मी, मम्मी पैसे गिविंग मी, आई खर्चिंग इन द मार्केट, आई लेइंग प्रोडक्ट। और बाद में जिनमें आईएनजी लगाया मैंने सबको देखूंगा मैं किस किस में लगाया, और मैं उन सबको सीख लूंगा, राइट। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और बहुत ही प्यारा तरीका है, राइट। मैं प्रेशर नहीं देता कि हाँ भाई आपने क्या कर दिया।
प्रेशर से कोई कुछ नहीं सीखता। आपने प्रेशर में आकर अपने हिंदी नहीं सीखी, प्रेशर में आके आपने ये नहीं किया, तो प्रेशर संदीप सर की क्लास में कुछ नहीं है। बस आपका एक होमवर्क है, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, दैट्स इट। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हम होंगे कामयाब। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इफ आई टॉक अबाउट। आज मैं आपको एक दो नहीं, कम से कम 15-16 में आपको फ्रेज बताने वाला हूं, प्यारे प्यारे। तो पहला था हमारा लेट मी टेल यू से अपनी बातों को शुरू कर सकते हैं। दूसरा है इफ आई टॉक अबाउट। मैं ट्रेंडिंग बताऊंगा आज आपको फ्रेजेस जो अक्सर लोग बोलते हैं। तो पहला था लेट मी टेल यू, दूसरा है इफ आई टॉक अबाउट। इफ आई टॉक अबाउट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं, है ना, एबीसी की बात करूं तो, अगर मैं एबीसी की बात करूं तो, यहां पे मान के चलिए यहां पर आपने लगाया एबीसी, कोई चीज किसी ने पूछी तो आपने क्या बताना है? पहला था लेट मी टेल यू अबाउट, दूसरा है इफ आई टॉक अबाउट। किसी ने पूछा वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, आप बोल सकते हैं इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो आई एम फ्रॉम बिजनेस क्लास फैमिली, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, माई फादर इज दिस, माई मदर इज दिस, I love my family. My father loves me. My mother loves me. I enjoy with my family. I travel with my family. My family is everything for me. My father is God for me. कुछ भी इंग्लिश की दुनिया में खो जाओ, खो जाओ इंग्लिश की दुनिया में। क्लियर? सो इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई टॉक अबाउट, तो इफ आई टॉक अबाउट में 2 4 5 10 सेंटेंसेस मुझे टाइप करके बता दो क्या आप बोलना चाहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई ब्रदर, एक एक्स्ट्रा में अगर कुछ एक और सेंटेंस आप उसमें रखना चाहते हैं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट माय ब्रदर ही लव्स मी, एक एक सेंटेंस। आज आप एक एक्स्ट्रा बोलो, फिर 2 एक्स्ट्रा बोलो, फिर 3 सेंटेंस होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे। एक दिन पूरा पैराग्राफ होगा और एक दिन पूरी बड़ी स्पीच होगी, लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे होंगे क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे भाई। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही करना है, राइट? If I talk about, if I talk about DSL, DSL is the brand, and we people are lucky that you are the part of DSL, और हम lucky हैं कि आप हमारे साथ हैं। कुछ भी बोल सकता है। If I talk about, if I talk about my watch, it looks good, it suits to my personality। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा बोलने की आदत डालिए, एक्स्ट्रा बोलने की आज से आदत डालना शुरू कर दीजिए। जैसी आदत आप डालेंगे वैसे आप हो जाएंगे। जैसे आप अपने आप को आदत डालेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे, ये सच बात है। क्लियर? इफ आई टॉक अबाउट, मैं यहाँ इफ आई टॉक अबाउट की बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रेजेस की बात आगे करूंगा और चेक भी कर रहा हूं कि आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और ध्यान रखना, चिंता और विश्वास, आपको संदीप सर की क्लास में विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, तो चिंता मत करना इंग्लिश को लेकर, जिम्मेदारी अब हमारी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना मेरे दोस्त, जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो समुद्र पे भी पुल बना देते हैं। तो वो आप इरादे मजबूत रखिए, अपने जुनून, चाहत रखिए जीतने की। आप जीतने के लिए आए हैं, जीतेंगे आप इंग्लिश में भी, राइट? 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे अंबानी, अडानी सबके पास है। तो आप अपने 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। नेगेटिव सोच सोचकर या पॉजिटिव सोच सोचकर। नेगेटिव से कुछ नहीं मिलने वाला, हमेशा पॉजिटिव से कुछ ना कुछ मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एज फार एज एबीसी इज कंसर्न्ड। बहुत ही प्यारा है। थर्ड है एज फार एज एबीसी इज कंसर्न्ड। एज फार एज एबीसी इज कंसर्न्ड, बहुत ही इंटरेक्टिव और अच्छा है। एज फार एज देखिए यहां पर एज फार एज एबीसी इज कंसर्न्ड, इसका मतलब समझना। चलिए, इसका मतलब है
इसका मतलब है जहां तक इस एबीसी, एबीसी जो भी चीज पूछी गई है वो यहां पर, जहां तक एबीसी का सवाल है, जहां तक एबीसी का सवाल है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर जॉब, आपने कहा जहां तक मेरी जॉब का सवाल है मैं डीएसएल में वर्क करता हूं, एज फार एज माई जॉब इज कंसर्न। तो यहां पर इस एबीसी की जगह जो चीज आपसे पूछी जा रही है मेरे दोस्त, आप वो लगा सकते हैं। इस एबीसी की जगह आप वो लगा सकते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, जहां तक मेरी क्लास का सवाल है, जहां तक डीएसएल का सवाल है ना, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो जहां पर जब भी आपको कुछ नया शुरू करना हो, आप एज फार एज की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं लास्ट में पूछूंगा कि सबसे बेहतरीन फ्रेजेस आपको कौन से लगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं आप उनको यूज करें। एज फार एज माई कार इज कंसर्न, बहुत बड़े रोहित। अब और उसमें ना एक आध एक्स्ट्रा सेंटेंस बोलने की कोशिश करें। जैसे आपने बोला एज फार एज माई कार इज कंसर्न, एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं? एज फार एज माई कार इज कंसर्न, माई कार इज फ्रॉम हुंडई कंपनी। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न, माई ब्रदर इज वेरी ऑनेस्ट। एज फार एज माई ट्रेनर इज कंसर्न, ही इज very cute. As far as Dharminder sir is concerned, he teaches foundation English. As far as Sandeep sir is concerned, he teaches spoken English. As far as my mobile is concerned, my mobile is from OnePlus company. कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा बोलने की आदत डालनी है आप लोगों को। इंग्लिश की दुनिया में खो जाओ। सिंपल, इंग्लिश के हो जाओ आप, है ना, इंग्लिश के हो जाओ आप। सुन रहे हो भैया जी? इंग्लिश के हो जाओ आप, इंग्लिश आपकी हो जाएगी। सिंपल, आप इंग्लिश की तरफ आओ, इंग्लिश आपकी तरफ आएगी। आप बढ़ो, वो बढ़ेगी, है ना, मिल जाओगे आप इंग्लिश से। चलिए, थैंक यू ऑल। और मुझे बेहद अच्छा लग रहा है कि आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। ये बहुत ही प्यारा फ्रेज है, गोइंग टू। ये जो गोइंग टू आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो गोइंग टू आप देख रहे हैं, इस गोइंग टू को आप शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं गोना। क्या बोल सकते हैं आप? गोना। या तो आप गोइंग टू बोलिए या तो आप गोना बोलिए। गोइंग टू और गोना में से आप एक चीज बोलेंगे और ये आपके नियर जो प्लान्स आपके होते हैं, जो प्लान होते हैं, जो प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में, आपके नियर प्लान्स और प्रेजेंट प्लान को बताने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा। नियर फ्यूचर जितने भी प्लान्स हैं उनको बताने के लिए गोइंग टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। गोइंग टू लगा दीजिए या गोना लगा दीजिए, इसका मतलब है मैं आपको एबीसी, यहां पे देखिए, मान के चलिए यहां पर लिखा है एबीसी, एबीसी के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी, बारे में बताऊंगा। सिंपल, मैं आपको एबीसी के बारे में बताऊंगा, मैं आपको एबीसी के बारे में बताऊंगी। ओके, क्लियर? जैसे मैंने कहा मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा, आई एम गोना टेल यू अबाउट माई फैमिली। I'm going to tell you about my friends. I'm going to tell you about Sandeep sir. I'm going to tell you about Dharminder sir. I'm going to tell you about my computer. I'm going to tell you about my car. I'm going to tell you about my brother. I'm going to tell you about my sister. I'm going to tell you about my father. I'm going to tell you about my mother. आप एक दो सेंटेंसेस नहीं दोस्तों, हजारों सेंटेंसेस I'm going to tell you से बोल सकते हैं। क्लियर? So I'm going to tell you.
और एक्स्ट्रा कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई एम गोना टेल यू अबाउट माई फ्रेंड, हिज नेम इज योगेश and he works in government department. Is that clear? चलिए, okay, thank you. थैंक यू सौरभ। राइट, एक्स्ट्रा आज सही ना, कुछ एक आध एक्स्ट्रा अपने आप से बनाने की कोशिश करें, उनके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आई थिंक, आई बिलीव और आई कंसिडर। किसी ने आपसे कुछ पूछा, देखिए बहुत ही प्यारा फ्रेज है 5 नंबर पर। किसी ने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट, किसी ने कुछ भी सवाल आपसे पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इलेक्शंस इन यूपी। आप इलेक्शन जो यूपी में उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, राइट, क्या मानते हैं, क्या लगता है ना। तो वहां पे भी जितने भी अभी मैंने आपको बताए थे वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे आई थिंक या आई बिलीव या आई कंसीडर। उसके बाद जो भी सेंटेंस आपको बोलना है वो बोल देंगे। आई थिंक का मतलब है मैं सोचता हूं या सोचती हूं। बिलीव का मतलब है विश्वास करता हूं या करती हूं। कंसीडर का मतलब मानता हूं या मानती हूं। क्लियर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा आई थिंक बहुत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को देखा होगा आई बिलीव ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा आई कंसिडर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स अप टू यू कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर। राइट, आई बिलीव, उसके बाद जो आपका बन करता है कर दीजिए। जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फैमिली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लाइफ, what do you think about your brothers and sisters, what do you think about your family, what do you think about your friend circle, what do you think about your job, what do you think about your college life, what do you think about your salary, what do you think about your business। क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल कर ना, एक्स्ट्रा बोलकर मुझे बताएं। ड्रॉप करें सेंटेंसेस और वहां से बोल सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर। ओके, आप बोल सकते हैं आई बिलीव संदीप सर विल रियली हेल्प अस। मुझे विश्वास है संदीप सर हमारी मदद करेंगे। आई थिंक द स्टाइल ऑफ संदीप सर इज वेरी डिफरेंट। आई कंसिडर DSL is the best platform for spoken English and foundation English. Okay, Giridhar. Clear. Vikram. Okay, Anokhi past one. Okay, baby Afroz. आई बिलीव के बाद कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं। आई कंसिडर के बाद कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं। आई थिंक के बाद कुछ भी आप बोल सकते हैं। राइट, थैंक यू फॉर रत्नाज, प्रीति, माजिद, ठीक है, रेनू। आई बिलीव के बाद पूरा सेंटेंस बोलना रेनू बेटा। आई बिलीव माई मदर लव्स मी। आई बिलीव माई फादर केयर्स फॉर एवरीवन। छोटे छोटे सेंटेंसेस। ओके, शबीना खातून। ओके, शबीना खातून, आपके बहुत कमेंट्स देखे थे यूट्यूब पर, आप वही हैं। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, पवन, अमित, ओके, है ना। मैं आप लोगों को बहुत तरीके बताऊंगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को आज तक लोगों ने पढ़ाकर छोड़ दिया है, लोगों ने सिखाकर छोड़ दिया है। संदीप सर आपको ना केवल पढ़ाएंगे सिखाएंगे, बल्कि आपको अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइए इस मिशन में, क्योंकि मिशन हमारा
नॉलेज से स्किल की तरफ है। आपकी नॉलेज तो दूंगा ही दूंगा, और से स्किल में भी चेंज करूंगा, बुलवा के छोड़ूंगा मैं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपकी व्यूज जानना चाहता है, व्हाट इज योर व्यू अबाउट यूपी इलेक्शन, है ना। कुछ लोग थिंक लगा के आपसे सवाल करते हैं, कुछ लोग व्यू लगा के आपसे सवाल करते हैं, कुछ लोग ओपिनियन लगा के आपसे सवाल करते हैं, है ना। तो जब आपसे कोई ओपिनियन लगा के सवाल करके आपकी क्या राय है यूपी के इलेक्शंस को लेकर, या फिर आपको पॉलिटिक्स को लेकर क्या राय है, या क्या सोचते हैं आप, तो यहां पर आप बोल सकते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे नजरिए से, है ना, मेरे नजरिए से, मेरे नजरिए से, मेरे तरीके से, मेरी सोच से। आप इसका मतलब ये है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा मुझे लगता है, इसका मतलब ये भी मान के चलिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू बेटा पूजा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है, मेरे नजरिए से एक अच्छा कैंडिडेट जीतना चाहिए। मैं एक अच्छे कैंडिडेट की तरफ हूं, मैं पढ़े लिखे कैंडिडेट की तरफ हूं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई ऑलवेज सपोर्ट एजुकेटेड पीपल, द वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट अदर्स, है ना। हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे लीडर्स के हाथ में होता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे लोगों को अपने लिए चुने, पढ़े लिखे लोगों को चुने, जो हमारे बच्चों का भविष्य बना सके, हमारा भविष्य बना सके। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ना। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू स्मार्टफोन्स आर रियली हेल्पफुल फॉर अस। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज व्यू अबाउट स्मार्टफोन, आपने बोला फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू स्मार्टफोन इज गुड फॉर अस। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेट हेल्प्स अस। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस इज अ गुड ऑप्शन। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन प्राइवेट जॉब्स। कुछ भी बोल सकते हैं आप। मतलब कोशिश ये रहे कि आप एक्स्ट्रा कुछ उसमें आप लगाएं, एक्स्ट्रा कुछ चीजें आप बोलें। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे सवाल किया, पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट एक्टर, अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट, हाँ गिरिधर क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा, ये डोंट वरी, एक दो दिन में आ जाएगा, एप्लीकेशन में अपडेट चल रहा है अभी, वो आ जाएगा, डोंट वरी। किसी ने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्टर, और आपको एक्टर्स के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है, राइट। और आपको सामने वाले का सवाल सुनकर अच्छा लगा कि हाँ यार, ये तो सवाल इसने मेरे मेरे दिल वाला सवाल पूछ लिया, मेरे जो मेरे दिल में चल रहा था वही सवाल इस सामने वाले ने कर लिया। तो उसके सामने वाले के क्वेश्चन के लिए पता क्या बोलना, सबसे पहले आप बोलना दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस दैट्स एन इंटरेस्टिंग की जगह आप दैट्स अ गुड भी बोल सकते हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मान के चलिए आपके हिसाब से सामने वाले ने कुछ सवाल कर लिया, तो सामने वाले को सबसे पहले अप्रिशिएट कर दीजिए, भाई ये तो बहुत मजेदार सवाल है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, इसका तो जवाब मैं दूंगा इस तरह से, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। या आप ये भी बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैंने आपसे कुछ भी पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन, और आपको होम टाउन के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के अलावा और क्या कह सकते हैं यहां पर आप, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के अलावा आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं दैट्स दैट साउंड्स ग्रेट, या that sounds good, that sounds good। आपको किसी की बात को सुनकर अच्छा लगता है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने बोल दिया। यहां पे बोल सकते हैं साउंड्स गुड भी बोल सकते हैं, साउंड्स गुड, राइट। या दैट को हटा दीजिए,
सिंपल साउंड्स गुड आप बोल दीजिए। आपको किसी के सवाल को सुनकर बहुत अच्छा लगा। पहला ऑप्शन था दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है साउंड्स गुड। साउंड्स गुड बोल सकते हैं किसी के सवाल को सुनकर आपको खराब लगा, किसी ने आपसे कुछ ऐसा सवाल कर लिया कि भाई आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप बोल सकते हैं साउंड्स बैड। क्या बोल सकते हैं? साउंड्स बैड। किसी के सवाल को सुनकर आपको बुरा लगा, बेकार लगा, तो आप बोल सकते हैं साउंड्स बैड। आपके दोस्त ने आपसे पूछ लिया, कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया कि जो उसे नहीं पूछना चाहिए था, आप बोल सकते हैं साउंड्स बैड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग यू, आई डू नॉट वांट टू टॉक ऑन इट, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, साउंड्स बैड। कुछ सुनकर आपको अच्छा लगा, साउंड्स गुड। सुनकर बेकार लगा, साउंड्स बैड। सुनकर बहुत मजेदार लगा, आपने बोला साउंड्स इंटरेस्टिंग, उसमें बोल सकते हैं साउंड्स इंटरेस्टिंग। साउंड्स ग्रेट, साउंड्स बैड, साउंड्स गुड, साउंड्स इंटरेस्टिंग। दुनिया में कुछ भी जो आपको सुनकर अच्छा लगा तो आप बोलेंगे साउंड्स गुड। सुनकर किसी की बातों को बुरा लगा, साउंड्स बैड। सुनकर बहुत मजा आया, साउंड्स इंटरेस्टिंग। सुनकर अच्छा लगा, ग्रेट भी बोल सकते हैं। किसी की बातों को सुनकर अच्छा लगा तो आप बोल सकते हैं साउंड्स गुड। मान के चलिए आपका दोस्त आपसे कुछ बोल रहा है कि यार ये और आपको अच्छा लग रहा है, यार वाह, बड़ा मजा आ रहा है, तो बोल सकते हैं साउंड्स गुड। या उसने सवाल ऐसा कर लिया आपको अच्छा लग रहा है, साउंड्स गुड। कुछ उसने ऐसा बोल दिया कि आपको अच्छा नहीं लगा, साउंड्स बैड, है ना। आप किसी से उम्मीद करें कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन उसने नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं साउंड्स बैड। उसने कुछ गलत बोल दिया आपसे। इज दैट क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। साउंड इज नॉट गुड, साउंड इज नहीं बोला जाएगा, साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, सिंपल। इज नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट इज इट सीम्स। इट सीम्स भी बहुत ही प्यारा है। इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है या दिखता है। आपसे किसी ने पूछा कि भैया आप अपनी सोसाइटी को लेकर क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सोसाइटी, तो आप जो भी सोचते हैं बताओ। इट सीम्स माई सोसाइटी इज रियली वेरी गुड, इट सीम्स एवरीबडी कोऑपरेट्स ईच अदर, है ना। इट सीम्स ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, दिखता है, कुछ भी। किसी ने आपसे पूछा कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर नेबर्स, आपको अपने नेबर्स के बारे में क्या सोचते हो, क्या लगता है आपके नेबर्स को लेकर आपको, आप बोल सकते हो इट सीम्स ऐसा लगता है दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, ऐसा बोल सकते हैं। किसी ने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट डीएसएल क्लासेस, डीएसएल क्लासेस को लेकर आपको क्या लगता है, आपने कह सकते हैं इट सीम्स ऐसा लगता है डीएसएल प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इंग्लिश, कि डीएसएल प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अपने विचारों को रख सकते हैं इट सीम्स के साथ, कुछ भी एक्स्ट्रा सेंटेंस बोलकर। इट सीम्स के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा बोलना है, ऐसा लगता है इट सीम्स यू आर गुड, इट सीम्स शी इज क्लेवर, इट सीम्स ही इज इंटेलिजेंट, इट सीम्स यू आर नाइस, इट सीम्स यू नो शी लुक्स ब्यूटिफुल। तो इस तरह से गिरिधर आपका ये जो ऑप्शन है क्वालिटी का आ जाएगा एक दो दिन में, यू डोंट वरी। इज दैट क्लियर? तो इट सीम्स आपको समझ में आ गया, इट सीम्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां पर। नेक्स्ट है एज यू नो। एज यू नो, एज यू नो का मतलब है जैसा कि आपको पता है। हम उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि भाई सामने वाले को भी कुछ ना कुछ पता है उस बारे में, तो वहां पे बोला जाता है एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है। कुछ लोग शॉर्टकट में ये भी बोल देते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट में ये भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वो बोल देते हैं यू नो, है ना। बस वो यू नो भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद कोई भी सेंटेंस रख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस रख सकते हैं। जानते हो,
इस यू नो का मतलब है जानते हो, और एज यू नो का मतलब जैसा कि तुम जानते हो। यू नो, जानते हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश। यू नो, आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम संदीप सर। यू नो, माई जॉब इज really very good. You know, I use OnePlus mobile. You know, I have XUV 700. You know, I have smartwatch. You know, I teach from my heart. You know, I miss you. As you know, English is an international language. As you know, आप यूज कर सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, क्या सोचते हो अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर। आप बोल सकते हो, यू नो, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू नो, माई फ्रेंड लव्स मी। यू नो, he cares for me, she cares for me. You know, I like this class. As you know, Sandeep sir gives his best, है ना। As you know, तो you know और as you know के बाद जो आप कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए। You know, my mobile is from OnePlus company. You know, my car is from Hyundai company. You know, I like Scorpio car. You know this. You know that. You know, you know, you know, you know, you know, you know, खत्म कहानी। ठीक है। इंग्लिश कहती है कि खेलिए मेरे साथ, खेलिए। जिंदगी को खेलना है। जिंदगी एक खेल है भाई, खेलना है। हम सब कहते हैं ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। क्लियर। तो अपनी जिंदगी में कोशिश ये रखनी है कि आपको कभी भी कोई इंसान कुछ नया करता मिले, जिंदगी में आगे बढ़ता मिले, तो उसकी मदद कर दो यार, उसकी मदद कर दो। हमेशा इंसान ना एक ही चीज के पीछे पागल होता है, पैसा 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 पैसा, ये पैसा मेरा पैसा, उसका पैसा मेरा पैसा। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकृति के दो नियम है। पहला, जो आपके पास है वो किसी को देकर जाओ, वो किसी को देकर जाओ। दूसरा नियम है कि उसे छोड़कर तो जाना पड़ेगा। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ये फैक्ट है। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। इसीलिए मुझे गाना याद आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि संदीप सर वो गाना गा दें तो मैं गा भी सकता हूँ। इतना बड़ा सिंगर नहीं हूं, लेकिन मैं गा सकता हूँ। और जो मैं गाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ मैं। और क्या है वो देखते हैं। हाँ सर, प्लीज गा दीजिए। ओके, ओके, चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं गाता हूँ। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। ये मुझे गाना पता नहीं क्यों याद आ गया, और आ गया तो मैंने गा भी दिया। मैं शर्माता नहीं हूँ। इसीलिए कोई टेंशन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास करो और काम करते रहो। फल की इच्छा मत करो, फल तो मार्केट में भी मिल जाते हैं। जाके लेकर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चले, चले। आ, तो एज यू नो, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे मैं इतना ही गाता हूँ, मेरे को इतना ही गाना आता है, इतना ज़्यादा मैं स्वीट गाता नहीं हूँ। ठीक है, जैसा था लेकिन मैंने गा दिया, है ना। हो सकता है और एक बात कि अब भाई मैं गाना गाऊं तो ये जरूरी है कि मैं हर किसी को खुश रख पाऊँ अपने गाने से, है ना। और मैं सोचूं कि सामने वाला खुश नहीं हो मेरे गाने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो हम खुद अपनी खुशी खो देंगे, ये सच है। अगर हम हर किसी को, सबसे पहली बात, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी खुशी खो बैठेंगे। जिसको खुश होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। जिसको शाहरुख खान पसंद है वो शाहरुख खान को पसंद करेगा, जिसको सलमान पसंद है वो सलमान को पसंद करेगा, जिसको जिसको पसंद है। किसी के कहने से कोई किसी को पसंद नहीं करता, राइट। इसीलिए हंसते गाते रहो। चलिए गाइज, तो मैं बहुत सारी अच्छी बातें भी कर लेता हूँ कभी कभी, और करता भी रहूंगा,
क्योंकि मुझे पसंद है बातें करना अच्छी अच्छी। चलिए, तो एज यू नो नेक्स्ट है आपका वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू। बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट है ये दोस्तों। ये मेरा ये जो फ्रेज है मेरा फेवरेट है, वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू। कोई भी आपके सामने फ्रेज आए तो सबसे पहले उसे 5 टाइम्स बोलकर अपने दिमाग में उतार लो। कैसे उतार लो? वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, 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 वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको इन्वॉल्व भी कर रहा हूं। मेरी क्लास में मुझे खुद नहीं पता चलता 1 घंटा कब हो जाता है, 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और जहां जिसकी क्लास में पता चलता है कि टाइम यार कितना कब 1 घंटा होगा, इसका मतलब वो है ना खुद सीरियस नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व रहें। तो यहां पर वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू का मतलब क्या है देखते हैं। बहुत सारे एक्ट्रेसेस एक्टर ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं वाला फ्रेज। इसका मतलब समझते हैं होता क्या है। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सच सच, सच सच कहूं तो। इसका पूरा मतलब ये है, सच सच कहूं तो इसका पूरा मतलब ये है, आपसे सच सच कहूं तो, आपसे सच सच कहूं तो, आपसे सच सच कहूं तो। इसको शॉर्टकट में एक और बोल सकते हैं, शॉर्टकट में बोल सकते हैं इसे ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या बोल सकते हैं इसे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप चाहो तो बोल सकते हो वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, और चाहो तो आप बोल सकते हो ऑनेस्टली स्पीकिंग। सच सच कहूं तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, whatever I like I do, whatever I like I do, honestly speaking, honestly speaking। ठीक है, वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू को भी इस्तेमाल करता हूं। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, सच सच कहूं तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे कंटेंट बनाता हूं। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई डिजाइन लॉट्स ऑफ कंटेंट फॉर यू। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम ऑलराउंडर, मैं ऑलराउंडर हूं। गाता भी हूं, नाचता भी बहुत अच्छा हूं। और जब मैं नाचता हूं तो लोग मेरे से दूर हट जाते हैं, कहते हैं कि भाई अब संदीप नाचेगा तो हमें दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं किसी का हाथ लग गया, पैर लग गया तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम अ गुड डांसर एज वेल, बहुत अच्छे डांस करता हूँ। आई एम वेरी गुड सिंगर एज वेल। ठीक है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग और वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने 10 कर लिए हैं ये। अभी हम हमारे और 6-7 रह रहे हैं, उसे हम कल करेंगे। इन 10 के 10 को अपने साथ खिलाओ, इनके साथ खेलो। मान के चलिए संदीप सर आपको कुछ खेलने के लिए खिलौने दे रहे हैं। ये खिलौने हैं खेलने के लिए, और खेले कहां से जाएंगे? आपकी जुबान से। इनको जुबान से खेलना है। कुछ खेल हम अपने हाथों से खेलते हैं, है ना। तो लेकिन यहां पर जो खिलौने संदीप सर ने दिए हैं वो जुबान वाले खिलौने हैं, है ना। कहाँ वाले? जुबान वाले खिलौने। ये जो 10 खिलौने दिए वो जुबान के खिलौने हैं। जुबान से खिलवाना है। और खेलते खेलते ये मत सोचना कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में खेलना था। डायरेक्शन इधर उधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोहली कहीं भी 6 मार सकता है, ये नहीं कि भाई सामने ही 6 मारेगा, वो पीछे भी 6 मार सकता है। तो वो बैट से खेल रहा है, हाथों से खेल रहा है। आपको जुबान से खेलना है। कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जुबान से खेलना है। राइट। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे खेलते रहेंगे। और कल इस क्लास में हम फिर मिलेंगे और सीखेंगे कि आगे के क्या प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। इज दैट क्लियर? तो कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आपने रीडिंग लिसनिंग में क्या किया। ये आपको होमवर्क है कि आपने रीडिंग में क्या किया और लिसनिंग में क्या किया, मैं पूछूंगा। उसके बाद मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आपने जो 10 खिलौने मैंने कल दिए थे, आपने इन खिलौनों के साथ खेला या नहीं खेला। राइट, ये मैं आपसे पूछूंगा। हमें बच्चे कह रहे हैं सर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जुबानी तो हिलानी है, मेहनत कहाँ है? जुबान हिलाते रहो। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ आई टॉक अबाउट, लेट मी टेल यू, ये मेहनत थोड़ी ना है। खेल रहे हैं, खेलने में
देखिए मेहनत कहाँ होती है, मेहनत दूसरी चीज है। ये इंग्लिश जो है ना खेल है, इसको पढ़ाई मत मानो, ये भाषा है, खेलना है इसके साथ। इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे, एक बार फिर से, इसके साथ इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे कि ये भी हमसे आकर कहे बस करना पगले, और कितना खेलेगा। बहुत परेशान किया ना इस लैंग्वेज ने आपको, अब हमारी बारी है, हम इसको परेशान करेंगे। अब हमारी बारी है, हम इंग्लिश को परेशान करेंगे। इसने हमें बहुत परेशान किया है, राइट। इतना खेल खेल के परेशान करेंगे कि हाँ ये भी कहेगी हाँ चलो भाई अब आया है कोई खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान में। इंग्लिश कहेगी अब आया है कोई खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए, ठीक है। तो आपको मुझे खिलाड़ी बनाना है। So guys, thank you so much for taking this batch. I'll be back with amazing lesson session soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing. Bye bye. Take care. God bless you.